नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अदिति भटनागर और आज की ये जो वीडियो है इसमें हम 2026 की प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस यानी कि वृषभ राशि या वृषभ असेंडेंट के लिए क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहती हूँ कि जो मैंने विश्लेषण किया है, एनालिसिस किया है, दैट इज़ फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026, क्योंकि जून में और उसके बाद बाय द एंड ऑफ द ईयर जुपिटर है, राहु केतु हैं, वो शिफ्ट करने वाले हैं। तो जब ये ऐसे बड़े प्लैनेट जो ज़्यादा समय के लिए एक राशि में स्थित रहते हैं वो शिफ्ट होते हैं तो उससे बहुत एक अलग इम्पैक्ट आता है। ऑफकोर्स साथ में बाकी प्लैनेट्स भी शिफ्ट हो रहे होते हैं, इसलिए ये पूरे साल भर का ना करते हुए मैं जनवरी टू जून 2026 की एनालिसिस आपके सामने रख रही हूँ। अब हम इसमें बात करेंगे कि व्हाट विल बी योर मेन फोकस in 2026, that is first half, and also what are the possible illnesses या क्या ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं, और उसके लिए साथ ही हम बात करेंगे कुछ रेमेडीज़ की जो आप अपने पर्सनल स्पेस में अपने आप कर सकते हैं बहुत ईजीली। Before starting my analysis, I want to request you to join in my weekend astrology course if you are interested in learning astrology and at least knowing your own chart, because मुझे लगता है हर किसी को एक थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का एक नॉलेज होना चाहिए ताकि ग्रहों का जो हम सब पे असर पड़ता है वो हम अपने चार्ट में देख के अपने आप को थोड़ा और बेहतर समझ सकें। अपनी जो सोच चेंज होती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लैनेट जब घर चेंज करता है तो हमारी सोच में भी चेंज आती है, तो हमें उसके बारे में थोड़ा सा और पता चलता है। एंड आई फील इट्स बेटर टू नो आवर सेल्व्स अ लिटिल मोर बेटर। ओके, सो 23 नवंबर 2025 से ये वीकेंड का कोर्स शुरू हो रहा है। दिस विल बी फॉर 3 मंथ, जिसमें आप सारा जो बेसिक्स हैं कि भाव, भावेश कारक, दशा सिस्टम, नक्षत्रास की ये कुंडली होती क्या है, उसके जो 12 भाव है उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में जानेंगे। द डिटेल्स विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, and for booking your class or knowing more about it, you can always message on 9650047734। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी एनालिसिस अबाउट टॉरस मून साइन एंड टॉरस लग्ना फॉर 2026 जनवरी टू जून। इससे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रहों का रख रखाव क्या होगा। जी हाँ, मैंने अपनी किताब में थोड़ा सा लिख के रखा है ताकि मैं कुछ भूलूँ ना। ओके, सो अगर हम मून साइन की बात करते हैं तो टॉरस जो साइन है, जो राशि है, उसके अंदर आपका मून होगा अगर आप अपना बर्थ चार्ट खोलेंगे, या फिर आपका जो असेंडेंट है या लगना है दैट विल बी टॉरस। अब दैट मीन्स दैट इज़ नंबर 2। ओके, दैट इज़ द ज़ोडिएक साइन नंबर 2, राइट। तो इसकी अगर हम चार्ट बनाते हैं तो सेकेंड हाउस में यानी कि जेमिनाई में जुपिटर है, फिलहाल वो रेट्रोग्रेड है, और 11th हाउस में आ जाते हैं सैटर्न पाइसेस राशि में। राहु केतु जो हैं वो आपके 10-4 एक्सिस में हैं, और 4 planets, that is sun, mercury, venus and mars, they are going to be in your 8th house. That is, this will be the horoscope that you will get if you make a horoscope from 1st of January 2026। तो इस horoscope के बेसिस पे हम एनालिसिस करेंगे। देखिए, जो वृषभ राशि वाले हैं उनके लिए दिस फर्स्ट हाफ ऑफ द 2026 इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, विंडफॉल गेन्स। अचानक ही कोई इवेंट होगा जो आपको बदल के रख देगा, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ हेल्प एंड असिस्टेंस दैट यू विल गेट टू troubleshoot a lot of things, but yes, this is a time to reinvent yourself, really transform आपकी सोच में, आपके बर्ताव में बहुत सारे बदलाव का ये एक समय उसका। आई एम श्योर अभी नवंबर में हम ऑलरेडी हैं तो थोड़ा थोड़ा आगाज़ आपको होने लगा होगा। एट द सेम टाइम यू विल हैव एन इंक्रीज्ड एबिलिटी टू थिंक एंड ट्रबल शूट। आप देखेंगे कि आपके आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस आएंगे। आपके वर्क प्लेस में टेंशंस डेफिनेटली थोड़ी सी बढ़ेंगी। मे बी यू माइट गेट एन इंक्रीमेंट और चेंज ऑफ जॉब होगा, चेंज ऑफ प्लेस हो सकती है, थोड़ा सा घर से दूर जा सकते हैं, लेकिन इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओहदे में जब बढ़ता है इंसान तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती हैं और थोड़े से मेंटल टेंशन्स और स्ट्रेसेस भी बढ़ते हैं। तो ये भी दिस इज़ ऑल्सो ऑन द कार्ड्स। ऑल्सो यू हो सकता है अभी तक आपका वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन अब आपको थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़े हफ्ते में 2 बार 3 बार, या फिर आपने एज आई सेड कि थोड़ा सा घर से दूर होगा तो मे बी यू माइट शिफ्ट फ्रॉम योर होम टू अ डिफरेंट प्लेस सो दैट आप अपने जॉब पे जा आ सकें। तो घर में भी मुझे थोड़ा सा ये एक बदलाव का सीन दिख रहा है।
दैट इज़ देयर. व्हाट आई विल डेफिनेटली से इज़ कि आपके घर में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, आपके कुटुंबीजनों में कुछ एक कहीं कुछ एक सेलिब्रेशन हो सकता है. At the same time, you might think very seriously of either buying a house or saving some money very wisely, because you can foresee कि मुझे आगे चल के इस टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी, तो let me save money in this particular manner, या इस तरह से मैं करूँ. देखिए, सैटर्न की भी तीसरी दृष्टि जो है आपके फर्स्ट हाउस पे पड़ रही है. दैट मीन्स योर थिंकिंग प्रोसेस, योर पर्सनैलिटी. तो डेफिनेटली एक थोड़ा सा आप चाहेंगे कि टेकिंग अ स्टेप बैक, बिकॉज सी जब हम टॉरस की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट इन टेस्टफुल थिंग्स, फाइनर थिंग्स इन लाइफ, एंड विच कैन बी ऑल्सो एक्सपेंसिव. लग्जरी पसंद होती है टॉरियंस को, है ना, थोड़े से आराम पसंद होते हैं उनको, रिच फूड भी पसंद होता है. तो सैटर्न जब दृष्टि डालते हैं तो वो थोड़ा सा उसको पुल बैक करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करते हैं. तो डेफिनेटली यू विल वर्क हार्ड, यू विल बिकम मच मोर डिसिप्लिन. एट द सेम टाइम, एज आई सेड, बिकॉज द गेम इज ऑल्सो मनी, so you will start thinking more seriously about how to save money, how to make more money, and थोड़ा सा एकांत प्रिय भी हो जाएंगे. वैसे ये जो आपका जो चार्ट बन रहा है फॉर द नेक्स्ट 6 months, उसमें आपने थोड़ा सा एकांत प्रिय हो ही जाना चाहिए. मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए. यू विल फाइंड अ सडन इंटरेस्ट इन फिलोसफी. मे बी यू माइट वांट टू लर्न ऑकल्ट, या हो सकता है आप रेकी, टैरो, कुछ एक स्पिरिचुअल लीनिंग की तरफ भी जाएं. एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर यू. ये अपने आप में एक रेमेडी भी है, बट एज आई सेड, थोड़ा सा आप एकांतवास को आप पसंद करने लगेंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू ऑल्सो आर एबल टू डू मौन व्रत. चाहे आप दिन में 1 ही घंटा करें, लेकिन आप कंप्लीटली क्वाइट मौन व्रत रखेंगे, तो आप उससे अपने आप देखेंगे कि योर लाइफ हैज़ बिकम मच मोर स्मूथर. बिकॉज एज आई सेड, दिस इज़ अ टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर ईजी. कुछ ना कुछ हलचल होती रहेगी, कोई ना कोई विंडफॉल गेन होता रहेगा, अचानक कोई बात हो जाती है, तो उसमें एक ठहराव या एक कहते हैं ना सेंटरिंग की ज़रूरत होती है. तो मेडिटेशन इज़ गोइंग टू हेल्प यू, मौन व्रत इज़ गोइंग टू हेल्प यू, being disciplined, being very consistent, प्लान है तो है, in the sense कि अगर एक्सरसाइज करनी है तो ये नहीं कि नहीं आज मन सुस्त है तो मैं एक्सरसाइज नहीं करने जा रहा हूँ. ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन द रूटीन. एक रेजीम को फॉलो करिए, ठीक है. क्योंकि इस टाइम पे मैं देख रही हूँ कि आपके खाने पीने में भी आप चाहेंगे कि थोड़ा सा सात्विक खाना हो, थोड़ा सा कहते हैं ना तमस वाला खाना आप थोड़ा सा कम खाएं. बिकॉज आई कैन सी दैट देयर माइट बी सम स्टमक इश्यूज, गैस्ट्रिक इश्यूज, गैसेस हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, ओवर ईटिंग के चांसेस यहाँ पे हमको थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं. ऑफ कोर्स यू विल प्रॉबली कहते हैं ना कि आप सब लोगों से बहुत प्यार से बात करेंगे तो पीपल विल वांट टू टॉक टू यू, इनवाइट यू होम. तो थोड़े से मितव्ययी संबंध होते हैं, तो खाना पीना भी सोशलाइजिंग थोड़ी सी हमारी ऐसी हो जाती है. सो डू टेक care of your health, as I said. Yes, definitely there will be interest in occult, or maybe you might, अगर आप student हैं तो you might get into some research work, or you might also LIC में जो काम करते हैं या जो CAs होते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा टाइम है. अगर आप लॉयर हैं या डॉक्टर हैं तो डेफिनेटली यू विल फाइंड दैट काम ज़्यादा आ रहा है और काम अच्छा हो रहा है. सो दिस इज़ again a good time for earning money, as I said, earning money and saving it as well. And as I said that you will be having a very fertile mind, so out of the box solutions definitely honge. Do not let your work pressures take a toll on you. That is one of the most important things that I want to tell you. एट द सेम टाइम देर आर चांसेस कि कोई अगर आपका पैसा अटका हुआ है या इनहेरिटेंस का कोई इशू हो रहा था, सो अभी वो भी चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं. दिस ईयर यू विल बी डूइंग अ लॉट फॉर योर ओन फैमिली. ऑल्सो अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपके लॉस के साइड भी है तो वहाँ पे भी आप देखेंगे काफ़ी हलचल होगी, तो आपको वहाँ पे भी कुछ ना कुछ ध्यान देना पड़ेगा और आप देंगे.
बट येस, व्हाट आई वांट टू ऑल्सो से इज़ कि आपके अपने मेटर्नल साइड पे, जैसे आपके मामा हो गए, मौसी हो गई, वहाँ पे भी हो सकता है कोई ना कोई बीमारी या तकलीफ़ की बात होगी, तो हो सकता है somebody might just क्रॉस ओवर, सो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो आपको वहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सो ये मेरा एक विश्लेषण है, एनालिसिस है आपके लिए। बट द गुड पार्ट आई फील इज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 टॉरियंस यू विल बी कमिंग इन टू योर ओन। आप बहुत सारे फ्रंट्स को आप हैंडल करेंगे, बट यू विल बी सक्सेसफुल। Okay, so best of luck, and once again a reminder, if you wish to learn astrology, basically the basics of astrology, do join in my weekend astrology classes for 3 months, which are beginning on 23rd of November 2025. Namaskar.